का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर, प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। गाजीपुर में 405 दर्ज किया गया एक्यूआई का स्तर। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ में 356 पहुंचा एक्यूआई। हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार है। चरखी दादरी, गुरुग्राम, मानेसर में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। प्रदूषण के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी जारी है। कई जिलों में तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी जारी है। तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी। गाजीपुर में 405 दर्ज किया गया एक्यूआई का स्तर। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ में 356 पहुंचा एक्यूआई। हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार है। चरखी दादरी, गुरुग्राम, मानेसर में चिंताजनक स्थिति है। प्रदूषण के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी जारी है। कई जिलों में तापमान में दर्ज की गई गिरावट। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी फिलहाल जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। चिंताजनक स्थिति हम इसे कह सकते हैं। जानकारी ले लेते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो पॉल्यूशन ने कहर ढा रखा था और दूसरी तरफ अब ठंड की मार जो है वो लोग झेल रहे हैं। डबल अटैक हम इसे कह सकते हैं। किस तरह की स्थिति नजर आ रही है करनाल में? बिल्कुल साधना, आपने ठीक कहा कि अब लोगों को डबल अटैक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीते करीब 1.5 से 2 महीने से लोग प्रदूषण की मार का सामना कर रहे हैं। और आज का भी करनाल जिले का जो एक्यूआई लेवल है वो 250 के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि ग्रेप 3 हटा दिया गया है, लेकिन जो सुधार होना चाहिए था आज जिले की आबो हवा में वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। बीते करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब एक्यूआई लेवल 200 के पार ही बने हुए, यानी उनमें कोई गिरावट दर्ज नहीं हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जहरीली आबो हवा में सांस ले रहे हैं। जाहिर सी बात है इसका असर लोगों की सेहत पर जरूर पड़ेगा। और जिस तरह से आप डबल अटैक की बात कर रहे हैं वो भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार शनिवार और रविवार को मौसम में परिवर्तन हो सकता है। कुछ बादलवाही होगी, पश्चिमी विक्षोभ कुछ सक्रिय होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद हरियाणा के कुछ हिस्से में बरसात हो सकती है। इस बरसात से जहां शीतलहर का जो दौर है वो शुरू होगा, क्योंकि अभी भी पहाड़ों से जो हवा आ रही है उसमें काफी ठंडक है और मैदानी इलाकों में बरसात होती है तो ये ठंडक और ज्यादा बढ़ेगी। और जो तापमान का पारा जो न्यूनतम अभी 10 से 12 डिग्री के आसपास चल रहा है वो लुढ़क कर 6 से 7 डिग्री पर पहुंच जाएगा। यानी कि ठंड का भी एक अटैक लोगों को अब उसका सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि पोल्यूशन और ये सर्दी, अभी कुछ दिनों तक इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण की मार और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बरसात उतनी मात्रा में नहीं होगी जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। बरसात कम होगी, ऐसे में पोल्यूशन से अभी कोई निजात भी लोगों को नहीं मिलेगी। जी साधना, बिल्कुल कहा जा सकता है महेंद्र सिंह, अभी प्रदूषण से निजात बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो सावधानियां जरूर बरतनी होगी। बने रहिए आप। जितेंद्र शर्मा भी लगातार बने हुए। जितेंद्र, फिलहाल पानीपत में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है डबल अटैक के चलते, और कितना एक्यूआई आज पानीपत का? अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो आज जो है वो 287 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है हवा जो है वो प्रदूषित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जमीनी स्तर को लेकर जो है तमाम एनसीआर क्षेत्र में गुड़गांव, फरीदाबाद, नारनौल, कुरुक्षेत्र, हिसार, जहां तक तमाम शहरों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर बना हुआ भी है। और ये भी देखने में आया है कि 300 को जो है एक एयर क्वालिटी इंडेक्स वो पार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने खुद जमीनी स्तर पर देखा कि किस तरीके से कूड़े करकट ढेर में जो है आग लगा दी जाती है। तमाम चीजों को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर कहीं ना कहीं जुर्माने का प्रावधान है। वहीं आपको ये भी पता होगा कि जिस तरीके से लगातार जो है लोग बाग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या
खुदाई करते हैं उसको लेकर भी जो है एक प्रावधान रखा गया है सरकार की तरफ से। वायु गुणवत्ता की टीम जो है उस पर जो है जुर्माना लगाती है, लेकिन तमाम जगह जो कूड़ा करकट है, जो कचरा है, जहां पर पन्नियां पड़ी हैं, वहां पर अगर आग लगा दी जाती है तो उसको लेकर कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो फैक्ट्री है उनसे जो है चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसको लेकर जो है प्रावधान है, लेकिन ऐसी जगह जहां कूड़ा करकट है वहां पर आग लगा दी जाती है तो उसमें जो है निकलने में आम लोगों को दिक्कत होती है। और यही चीज है, यही कारण है कि लगातार जो है प्रदूषण भी फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करी है और 10 तारीख को जो है वो कहीं ना कहीं एक आदेश भी पारित हो सकता है उनकी तरफ से, तो वो चीजों को लेकर भी तमाम सरकारें जो है, या केंद्र की सरकार हो या तमाम राज्यों की सरकार है, उनके लिए भी एक सबक है कि वो इस पर जो है लगातार काम करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं अगर हम ठंड की बात करें तो देखिए ठंड को लेकर जो है तमाम जो है मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो है बर्फीली हवाएं चल रही हैं उससे तापमान में भी गिरावट, तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। अगर दिन की बात करें तो दिन में जो है सूर्यदेव जो है हमेशा चहक रहेगी, तो यानी कि कुछ गर्मी महसूस हो सकती है और ये टेम्परेचर जो है 20 से 22 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में भी ठंड का प्रकोप दिखाई देने लगा है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने। महेंद्र सिंह देखिए, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणी जो है वो सामने आई और पराली जलाना एक मुख्य कारण जो है वो माना गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये जरूर कहना था कि इसे राजनीतिक मुद्दा जो है वो बिल्कुल भी ना बनाया जाए, लेकिन हाँ, एक जो बड़ा कारण है वो पराली जलाना जरूर माना जा रहा है। क्या फिलहाल सख्ती के बावजूद भी किसान जो है वो पराली जला रहे हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? देखिए, बिल्कुल साधना, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसमें प्रदूषण के स्तर पर चिंता जाहिर की गई है और ये पूछा गया है कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि सिर्फ पराली जलाने को या फसल अवशेष जलाने को प्रदूषण की मुख्य वजह नहीं माना जा सकता। एक उसका एक घटक हो सकता है कि फसल अवशेष जलाने से भी प्रदूषण निकलता है, लेकिन उसको मुख्य वजह मान लेना ऐसा भी नहीं है। तो और वहीं हम आंकड़ों पर नजर डालें कि इस बार जो हरियाणा में जो पराली जलाने की या फसल अवशेष जलाने की जो घटनाएं सामने आई हैं उनमें बेहद हद तक जो है कमी दर्ज की गई है। हम ये कहें कि करीब 80 से 90% ऐसी घटनाओं में कमी आई है। बनस्पत पंजाब के मुकाबले हरियाणा ने काफी बेहतर इस दिशा में काम किया है। सरकार की योजनाओं का जिक्र करूं कि सरकार ने किस तरह से प्रोत्साहित किया है किसानों को कि अपने जो खेतों में फसल अवशेष होते हैं उनको किस तरह से उनका प्रबंधन कर सकते हैं, पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार जो किसानों को अनुदान दे रही है उसका सीधा फायदा हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि साल 2021 में करनाल जिले के अंदर एक्टिव फायर लोकेशन जो फसल अवशेषों में जलाने की घटनाएं सामने आई थी उनकी संख्या 1000 रही थी, लेकिन 2024 की बात करें तो ये 96 यानी 96 ऐसी घटनाएं हुई थी। और इस साल की मैं बात करूं तो अभी तक करीब 20 घटनाएं सामने आई हैं जहां किसानों ने फसल अवशेषों में आग लगाई। तो आप अंतर देख सकते हैं कि कितना बड़ा सुधार इस दिशा में हुआ है, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं है। ये कहे कि 100% इस पर रोक लगी है, लेकिन करीब 95% इन ऐसी घटनाओं में कमी आई है। तो प्रदूषण के कई और कारण भी है, कई और वजह भी है, क्योंकि अब जो फसली सीजन है वो धान कटाई का लगभग खत्म हो चुका है। अब जो खेतों में गेहूं की रोपाई हो चुकी है, रोपाई का काम चल रहा है, तो अब खेतों से किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है। अब जो पोल्यूशन है जो पहले से मौजूद है वातावरण के अंदर वो है, या इसके अलावा जो वाहनों से या खनन गतिविधियों से या फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है वो पोल्यूशन अभी लोगों को सता रहा है। तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ एक ही विषय पर ध्यान देना पड़ेगा, बल्कि जो दूसरे आयाम है उनकी तरफ भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरह से ग्रैप 3 लगाया गया था, अब उसको हटा लिया गया है। यदि ग्रैप 3 कुछ दिन और चलता, कुछ प्रतिबंध लागू रहते, क्योंकि धीरे धीरे एक्यूए लेवल में सुधार देखने को मिल रहा था, लेकिन एक्यूए लेवल 200 से नीचे भी नहीं गए, इससे पहले ग्रैप 3 हटा लिया गया। तो यही वजह है कि दोबारा से ये लेवल 250 पर पहुंचे हैं। जी साधना।
बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी लगातार बने हैं। महेंद्र सिंह, जिस तरह से जानकारी देते हुए नजर आए जितेंद्र देखिए, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि अगर कोई भी समस्या या फिर कोई भी ऐसा विषय है जो लोगों के लिए हानिकारक है, फिलहाल पॉल्यूशन जो है वो काफी गंभीर समस्या सभी के लिए बनी हुई है, तमाम वर्गों के लिए बनी हुई है। हालांकि ग्रेड 3 लागू किया गया ताकि जो स्थिति है उसे कुछ हद तक जो है वो संभला जा सके, लेकिन ग्रेड 3 हटा दिया गया। पॉल्यूशन जो क्या त्यों ही बना हुआ है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है अभी फिलहाल लगा हुआ है। क्या कुछ पाबंदियां फिलहाल ग्रेड 2 के तहत लगाई गई थी, क्या उनका बखूबी पालन किया जा रहा है? आप क्या मानते हैं कि ग्रेड 3 अगर हटाया गया है तो क्या लोग जो है वो खुद संभल पाएंगे? साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि इसी को लेकर जो है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और आने वाली 10 दिसंबर को जो है डिसीजन आ सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रहेगा। और जहां तक ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की बात है, तो जिस तरीके से मापदंड रखे थे वायु गुणवत्ता को लेकर जो है जिस तरीके से नियमावली थी, तो उसका कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि फांसे जलाने को लेकर किसानों के जिस तरीके से आंकड़े थे, इस बार सरकार के आंकड़े भी जो है वो कम रहे। तमाम किसानों को लेकर जो है हरियाणा के तमाम जो किसान है, तो उसको लेकर भी जो आंकड़े कम आए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम हो या आप ये लगाएं कि फैक्ट्रियों में जो इतनी, पानीपत एक हब है, मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री जो है ये पूरे वर्ल्ड को जो है निर्यात आयात होता है, यहां से जो है कंबल मार्केट बनते हैं। तो तमाम जगह फैक्ट्री है, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, सोनीपत हो, तो तमाम ऐसी जगह जिस तरीके से चिमनियां जो है, ईंट के भट्टे जो है, ईंट के भट्टों पर जो है ईंट पका, तो वो तमाम वो चीजें हैं। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है गंदगी कूड़ा करकट है उसमें आग लगा दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो तमाम वो चीजें हैं जिस पर जो है मापदंड जो है वो पूरे जो है जो नियमावली थी वायु गुणवत्ता के अनुसार वो पूरे नहीं किए गए। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, और लापरवाही का कारण ये है कि उसका दंड जो है आम लोग भुगत रहे हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है। और यही कारण था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से एक सख्त रुख देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, और ग्रेड 3 तो कभी भी मतलब इस तरीके से नहीं जाते देखा कि हम ग्रेड 3 में भी पहुंचे हो। तो तमाम चीजें जो थी वो ग्रेड 1 में ही आके सिमट जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से लापरवाही रखी गई है, आम लोगों तक सूचना नहीं पहुंची है। और दूसरी बात यह है कि आज की डेट में भी हम देखते हैं कि तमाम कूड़ा करकट में आग लगी मिलती है। चिमनियों में देखें या भट्टा जो ईंट पकाई जा रही है, उन भट्टों में देखें तो वो काम प्रॉपर चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का एक संकेत देती है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है। हम NH 44 पर देखते हैं, कभी हमें पानी की गाड़ियों से छिड़काव नजर नहीं आता। आखिर प्रशासन वो क्या किस तरीके की इंतजार कर रहा है? तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से जो है आज कल लोग जो है तमाम लोग जो है वो दंड भुगत रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाओं हो, तमाम OPD की बात कर लीजिए आप, लगातार जो है किस तरीके से लगातार सांस के रोगों की संख्या जो है, जो रोगी है उनकी संख्या में जो है 8 से 10% वृद्धि हुई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जो चीजें हुई है, नई चीजें, जिसको जुकाम बुखार खांसी हो, उसको देखिए कि आप कम से कम 88% लोग ऐसे हैं जिनको इस मौसम के अंदर इस तरीके का लक्षणों से गुजरना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरीके की रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन होनी चाहिए थी और उसको लेकर सरकार की गाइडलाइन भी थी, लेकिन प्रशासनिक लोगों ने जो है वो उन्होंने इस पर पूरी तरीके से काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब सर्दियां शुरू हो जाएंगी, हम देखेंगे रैन बसेरों की समस्या, तो वो चीजें कुछ ऐसी हैं। अब आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन का काम, जब ये लगता है कि प्रदूषण का मापक दंड बढ़ रहा है, तो उस समय जो है नगर निगम या नगर पालिका की तरफ से NH 44 की तरफ से नाले खुदवाए जा रहे हैं, उनकी नालों की मिट्टी जो है, उनकी सफाई व्यवस्था। तो ये चीजें जो है प्रशासन क्यों नहीं ध्यान रखता कि इस समय जो है वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण को कम आंकने के लिए बहुत सा समय रहता है, लेकिन हम देखेंगे कि जब बारिश का समय होता है तब वो नालों की खुदाई शुरू कर देता है, जिससे अव्यवस्था बन जाती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन का रवैया भी ढीला है और वो जो है नियमावली लागू नहीं कर पाता। और यही कारण है कि इसके लिए जो है आप और हम जैसे जो है वो इसका दंड भुगतते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह देखिए, क्योंकि अभी फिलहाल का अगर जिक्र किया जाए तो डबल अटैक हम लगातार देख पा रहे हैं। एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ
ठंड ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में लोगों के बीमार पड़ने की जो आशंकाएं हैं वो अब ज्यादा भी नजर आ सकती हैं, क्योंकि वायरल जो है वो लोगों की सेहत पर अब जो है उसका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि अब तो बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। तो जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना होगा। स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारी है? जब भी मौसम में कोई बदलाव होता है या प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कुछ न कुछ जटिलताएं जरूर सामने आती है, और ये जटिलताएं बीते करीब 2 महीने से लोगों के सामने आ भी रही हैं। क्योंकि पहले जिस तरह से प्रदूषण की वजह से जो आबो हवा जहरीली हुई, वो सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित कर रही थी। चाहे हम आंखों के संबंधित बीमारियों की बात करें, सांस संबंधित बीमारियों की बात करें या एलर्जी की बात करें, ये लोगों ने झेली है और अभी भी झेल रहे हैं। इसको लेकर भी एक अच्छी खासी मरीजों की संख्या जो है अस्पतालों में पहुंचती है। अब जिस तरह से हम ठंड का जिक्र कर रहे हैं, तो डबल अटैक क्यों है? क्योंकि पहले से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, और अब जिस तरह से ठंड बढ़ेगी तो ये प्रदूषण का जो असर है वो दोहरा हो जाएगा। क्योंकि ठंड में जो धूल और धुएं के कण हैं वो ज्यादा फैल नहीं पाते, तो लोगों को और ज्यादा इसकी सामना करना पड़ता है। जो स्मोक की चादर अभी हमें कुछ आसमान में कुछ ऊंचाई पर दिखाई देती है, सर्द मौसम में ये बेहद नीचे होगी और ये हमें कोहरे जैसा एहसास कराएगी कि कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ये कोहरा नहीं होगा, ये स्मोग ही होगा। और तब इसका जो हम इसकी ऊंचाई की बात करें, तब ये ऊंचाई करीब 6 से 7 फीट रहेगी, यानी कि सीधे रूप से हमारे जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करेगी, हमारी आंखों को प्रभावित करेगी। तो इससे इस मौसम में और ज्यादा मरीज जो हैं वो प्रभावित रहेंगे, उनको और ज्यादा जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। और जहां तक आप तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी लगभग जूझ ही रहा है, क्योंकि हर साल इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उनके पास इस तरह के मरीज सामने आते हैं कि जो मौसम की मार की वजह से कहें या प्रदूषण की मार की वजह से बीमारियों का शिकार होते हैं। इस बार भी कुछ कदम जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए गए हैं और सलाह लगातार लोगों को दी जा रही है कि ऐसे परिस्थितियों में वो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें कि जब भी वो घरों से बाहर निकले, क्योंकि प्रदूषण बेहद ज्यादा है, तो मास्क लगाकर कुछ हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा आंखों पर चश्मे का जो जरूर प्रयोग करें कि चश्मे लगाकर जो है धूल और धुएं के कण से बचा जा सकता है। और साथ साथ यदि वो बाहर से घर आ रहे हैं तो अपनी आंखों को साफ और ठंडे पानी से अवश्य साफ करें, ताकि किसी तरह का कोई धूल का कण या धुएं का कण उनके अंदर चला भी गया तो उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके। क्योंकि जब अब एक्यूए लेवल का हम लगातार जिक्र करते हैं कि ये 250 के पार है, लेकिन एक्यूए लेवल में भी जो PM 2.5 जो मेन पोल्यूटेंट साधना कहा जाता है, उसकी जो मात्रा है, जो तय मानक है जिसको हम सुरक्षित मानक मानते हैं, उससे 25 गुना अधिक है, यानी कि अब 125 पर चल रहा है। और यही सबसे बड़ा जो कारक होता है जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। यानी कि जब तक PM 2.5 की दर जो है वो साधारण श्रेणी में नहीं आएगी, लोगों को इसी तरह सामना करना पड़ेगा। और सर्द मौसम में जो PM 2.5 है, इसकी मात्रा बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने जिस तरह से जानकारी भी दी है, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।